लेकिन आज वर्ल्ड में जो पावर बैलेंसिंग का गेम चल रहा है उसमें आप इंडिया का क्या रोल देखते हो? बिकॉज एक तरफ हम लोग देखते हैं कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो क्वाड बना है, इंडिया उसका भी पार्ट है। दूसरी तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स के भी मेंबर हैं हम लोग, जिसे बहुत सारे लोग अमेरिका और यूरोप को कंट्रोल करने वाला ग्रुप भी मानते हैं। रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हम दोनों कंट्रीज से बात करते हैं। तो इंडियन डिप्लोमेसी का क्या अभी स्टेटस है, क्या ओहदा है, कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, कैसे देखते हैं आप? देखिए रौनक, हिंदुस्तान जो है बहुत ही ऐतिहासिक स्थिति में है अभी। इसको मैं एक अंग्रेजी में कहूँगा, इंडिया इज एट अ वेरी हिस्टोरिक कस्प, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी गोल्स एंड इट्स पॉलिसीज दैट आर इन नेशनल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल पीस। हम क्या कहते हैं? वसुंधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये हमारा स्लोगन था G20 के लिए भी। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को आधार बनाते हुए, हमारे ट्रेडिशन को आधार बनाते हुए, हमारे कल्चर को, हिंदुइज्म को और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आधार बनाते हम फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं। राइट। हम ये नहीं कर रहे कि हम एक गुट के साथ दूसरे गुट के खिलाफ कुछ करेंगे। राइट। जो वर्ल्ड वॉर में हुआ, जो अभी रशिया यूक्रेन के साथ हो रहा है, जो इजराइल हमास के साथ हो रहा है, राइट। हमने बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। राइट। हमने बोला दैट सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन अ बैटलफील्ड। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर हिंदुस्तान को प्रवचन दे रही है कि आपने साथ नहीं दिया, आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं, एटसेट्रा। हम कहाँ हैं? जैसे मोदी जी ने यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को बोला या रशिया में पुतिन को बोला कि आप ये मत सोचिए कि हम आपके साथ नहीं हैं। हमने भी अपना साथ चुन लिया है और हमारा जो स्टैंड है, हमारा जो साथ है, वो पीस के हक में है। हम नहीं चाहते कि जंग हो, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो। हम चाहते हैं डिप्लोमेसी हो, नेगोशिएशंस हो, टॉक्स हो। और ये टफ है, ये बोलने में तो आसान आपको लग रहा होगा कि चलो इंडिया ने पॉइंट ले लिया, इंडिया ने पोजीशन ले ली, लेकिन एट अ टाइम इन अ डीपली डिवाइडेड वर्ल्ड, जब हर कंट्री मजबूर है कि या तो वो यूक्रेन का समर्थन करे या रशिया का समर्थन करे, तब इंडिया ने बोला नहीं, हमारे रशिया के साथ हिस्टोरिक टाइज हैं, हमारे यूक्रेन के साथ मजबूत रिश्ते हैं, वेस्टर्न एलाइज के साथ हमारे बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, हम सबके साथ रखेंगे। हम अपना हिंदुस्तान का पक्ष रखेंगे हिंदुस्तानियों के लिए। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी रही। राइट। बहुत ही मुश्किल रही। आप जैसे कि मैंने बोला कि यूरोपियन यूनियन का बहुत प्रेशर रहा, यूरोपियन कंट्रीज का ज़बरदस्त प्रेशर रहा, यूएस का रहा कि नहीं, आपको साथ तो देना पड़ेगा। आप रशिया के साथ एनर्जी डील्स और ऑयल डील्स नहीं कर सकते, आप डिफेंस डील्स नहीं कर सकते। हमने सैंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन हमने माना नहीं। हमने बोला कि हम लेंगे भी, खरीदेंगे भी और आपको बेचेंगे भी। तो ये हमारी स्थिति बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। और ये it takes courage to take such a phenomenal stance in this deeply divided world। और आपने यहाँ पर G20 में देखा, जब सारे लोग वहाँ पर कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये हिंदुस्तान का G20 तो ऐसा ही है जैसे इंडोनेशिया में हुआ था, कोई कंसेंसस नहीं होगा। और अचानक पहले ही दिन मोदी जी अचानक आए और कहा वी हैव अचीव्ड अ कंसेंसस ऑन रशिया यूक्रेन, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। मैं आपको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहूँगा, मतलब यूरोपियन जो सारे फॉरेनर्स थे, जर्नलिस्ट थे, फॉरेन पॉलिसी वॉन्क्स थे, वो उनके चेहरे लाल हो गए। वो कह रहे ये कैसे हो गया? पहले ही दिन मोदी जी अचानक वहाँ पर स्क्रीन पे आ गए मीडिया सेंटर में और बोला कंसेंसस हैज़ बीन अचीव्ड, विच वाज हिस्टोरिक। कोई दूसरा देश ये नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है यू कैन कॉल इंडिया एनीथिंग, you can raise questions at India, you can criticize India, but you cannot afford to ignore India today। आप देखिए इंडिया के कितने मजबूत रिश्ते हैं यूएई से। आप देखिए मालदीव्स ने तनाव किया, लेकिन प्रेसिडेंट को वापस इंडिया के गेट पे आना पड़ा और बोला कि नहीं, आप ट्रेड टाइज, टूरिज्म हमारे साथ अच्छा करिए। तो यूएई हो, मिडल ईस्ट हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, कोई भी हो, और यूएस, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बाकी सब तो हैं ही, सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है रिश्ते अच्छे हों। और इसका एक ही कारण है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और ये पॉपुलेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रेड एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ती है। तो जितने भी समझदार लीडर हैं और देश हैं जो प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं, वो ये समझते हैं कि इंडिया के साथ दोस्ती निभानी हमारे इंटरेस्ट में रहेगा, हमारे कंट्री और लोगों के इंटरेस्ट में रहेगा। तभी आप देखते हैं कि जब पाकिस्तान ने 370 होने के बाद एक ओआईसी में अपील दी कि मुस्लिम देश इसके बार आवाज़ उठाएं, यूएई और सऊदी अरब ने बोला ये तो इनका इंटरनल मैटर है, हम क्यों इसमें पड़े। इजराइल हमास का जो जंग चल रहा है, इसमें क्या होना चाहिए था? जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं,
ये तो पहले इस्लामी देशों में जाने चाहिए, और जो इस्लामी देश मेरे मन में आते हैं, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और कतर, इन चारों देशों ने रेफ्यूजी लेने से मना कर दिया। बोला हमें पैलेस्टीनियन नहीं चाहिए, उनको वहीं रखो पैलेस्टाइन में या दूसरे देश ले जाओ। ये क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग आते हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो रेडिकलाइज्ड होंगे, जो हमास के लोग होंगे, वो यहाँ पर तनाव पैदा करेंगे। तो यूएई, सऊदी, कतर और इजिप्ट ये पूरी तरीके से जानते हैं कि ये टेररिज्म जो हमास का है या इस्लामिक टेररिज्म है, दिस कैन नॉक एट अ डोर स्टेप एंड वी डोंट वांट दैट। करेक्ट।